Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग जानने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो इसकी प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, पोटेंशियल के बारे में जाना, ओके। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले ओम्स लॉ, ये क्या है? आप लोगों का 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही हैं, डेफिनेशन लिखने आते हैं, इसको डिराइव करने भी आता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और ओम्स लॉ से हमें एक फॉर्मूला मिलता है जिससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ जो लॉ है वो रिलेटेड होता है जनरली किससे? सर्किट से रिलेटेड होता है, ठीक है ना, कंडक्टर से रिलेटेड होता है। तो ओम्स लॉ जानने के पहले हम लोग को थोड़ा क्या इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जान लेना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में मुझे लगता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्किट के बारे में। सर्किट के कुछ पार्ट्स होते हैं ना, बैटरी होता है, रेजिस्टेंस होता है, एमीटर, वोल्टमीटर, सब क्या है? पार्ट्स ऑफ द सर्किट। तो हम लोग कुछ जानते तो हैं ही सर्किट के बारे में, और यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है तो हम भी थोड़ा देख लेते हैं कि सर्किट के कुछ ऐसे पार्ट्स जो आप लोग अभी मतलब पहली बार उसको देख रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे बैटरी है सबसे पहला, तो बैटरी तो आप जानते ही हैं बैटरी क्या होता है ना। बैटरी आप लोगों ने देखा भी होगा और सर्किट में भी बनाया होगा, ठीक है। तो बैटरी जनरली क्या होता है? बैटरी में दो टर्मिनल्स होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना। और करंट फ्लो करता है हमेशा पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में आता है, ठीक है। दूसरा जो कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का वो होता है की, या फिर इसका दूसरा नाम होता है स्विच भी इसको हम लोग बोलते हैं। हम लोग अभी तक इसको स्विच पढ़ते आ रहे थे, पर आगे अभी हम लोग इसको की पढ़ेंगे, ठीक है। तो की में क्या होता है? की का मतलब क्या होता है कि सर्किट को ब्रेक करना और कनेक्ट करना, ठीक है। तो मतलब अगर सर्किट कनेक्ट है, मतलब उसमें करंट अगर सप्लाई हो रहा है, उसमें करंट अगर जा रहा है सर्किट में, है ना, तो उस केस में क्या होता है? इस तरह से हम लोग की को दिखाते हैं। मतलब की क्या है? क्लोज है अभी, ठीक है। क्लोज है तो ऊपर यार पॉइंट बना हुआ उसके अंदर में, ठीक है। और अगर की क्या है? ओपन है सपोज, मतलब करंट पास नहीं हो रहा है। की ओपन है, करंट पास नहीं हो रहा है, मतलब स्विच क्या है? बंद है। तो उस केस में इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, लेकिन उसके अंदर हम लोग ये डॉट नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? क्लोज, और ये क्या है? ओपन। इसमें क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? करंट फ्लो नहीं हो रहा है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, जो की होता है उसको एक और सिंबल है उससे दिखाया जाता है। जनरली आप लोग कहीं कहीं पे देखेंगे इसको, तो इससे क्या होता है? कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वो भी क्या है? की है, ठीक है। तो की को कभी कभी हम लोग इस तरह से भी दिखाते हैं, जैसे ये वायर है, ठीक है ना, इधर से करंट जा रहा है तो ये की है। तो अभी इस तरह से ऊपर है, मतलब क्या है? ये ओपन है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जब इसको यहाँ पे टच करा दूंगा इस तरह से, मैंने क्या किया? की को वायर में क्या किया? ऐसे टच करा दिया, तो अब क्या हो गया? की क्लोज हो गया। तो हम लोग की को क्या है? इस तरह से भी हम लोग दिखाते हैं सर्किट में। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए क्या होना है? कंफ्यूज नहीं होना है लोग, है ना। फिर आते हैं रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है इसको डिफाइन अभी हम लोग ओम्स लॉ में करेंगे, क्योंकि ओम्स लॉ से ही मेन रेजिस्टेंस जो है निकल के आता है ना। तो रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जान लेते हैं सिर्फ कि रेजिस्टेंस भी क्या है? सर्किट का पार्ट है। और रेजिस्टेंस क्या होता है? जनरली दो टाइप का होता है ना। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। एक रेजिस्टेंस क्या है? सिंपल मैंने इस तरह से शो किया है इसको, तो इसको मैं बोलता हूँ क्या? रेजिस्टेंस। और इसका वैल्यू क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। और दूसरा जो रेजिस्टेंस होता है, इसको मैंने इस तरह से यहाँ पे एरो बना के दिखाया है, ये क्या होता है? इसको मैं बोलता हूँ वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब इसमें हम लोग रेजिस्टेंस के वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल रेजिस्टेंस है, दूसरा क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट जो है सर्किट का, वो तो आप लोग जानते ही हैं, एमीटर एंड वोल्ट मीटर, है ना। एमीटर का यूज किस लिए होता है? करंट मेजर करने के लिए, है ना। और वोल्ट मीटर का यूज क्या करने के लिए? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए होता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये क्या है? सर्किट के पार्ट्स है जो कि ओम्स लॉ में हम लोग काम आएंगे, है ना। तो आइए जानते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या होता है? आइए तो बात करते हैं ओम्स लॉ की, है ना। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है कि अगर किसी कंडक्टर में सपोज क्या हो रहा है? करंट पास हो रहा है ना। सपोज कोई सर्किट है, मान लो मैं बना देता हूँ इस तरह से। ये क्या है? बैटरी बनाया मैंने। यहाँ से क्या हो रहा है? करंट पास हो रहा है, ठीक है ना। करंट पास हो रहा है, और ये क्या है? सपोज रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बनाया मैंने, है ना, ठीक है। तो अगर किसी कंडक्टर से, किसी सर्किट से अगर करंट पास हो रहा है, और इसका जो बैटरी है उसका पोटेंशियल क्या है? वी है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का वी है, और जो करंट पास हो रहा है मान ले तो उसका वैल्यू क्या है? आई है, ठीक है। तो जो ये करंट जो पास हो रहा है वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रही है बात? या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। दोनों एक ही बात है ना। तो यही ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस V, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V से डिनोट करता हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट। मतलब अगर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा?
पोटेंशियल डिफरेंस की प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि अगर मैं करंट को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, अगर मैं करंट को घटाऊंगा तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज करेगा। समझ में आ रही है बात। तो डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन कंडीशन क्या है उसका कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब जो टेम्परेचर है ना, वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, और जब ओम्स लॉ हम लोग डिराइव करते हैं तो किस तरह से डिराइव करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग ने क्या पढ़ा अभी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, करंट फ्लोइंग। ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, ये प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटाऊंगा तो इसके जगह में एक कांस्टेंट लगाऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कांस्टेंट लगाया आर। ये पता है आप लोगों को कि प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू साइन जब मैं लगाता हूँ तो उसके बाद में एक कांस्टेंट लगाता हूँ, है ना। तो ये कांस्टेंट जब मैंने लगाया तो इस कांस्टेंट को मैंने लिखा आर, और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। समझ में आई बात। तो ये आर जो है ये क्या है, रेजिस्टेंस है। आर क्या है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस होता क्या है, तो रेजिस्टेंस का जैसे आपको नाम से ही लग रहा है वो क्या, अगर रेजिस्ट, उसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस, मतलब किस रेजिस्ट करता है। ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है कि किसी भी सर्किट में या किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो क्या करता है, करंट को रेजिस्ट करता है, मतलब एक्स्ट्रा करंट को पास होने नहीं देता। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। कैसे, सपोज अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर एक सर्किट है, इस तरह से मैंने बनाया, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक बल्ब को ग्लो करना है सपोज। ठीक है, इस बल्ब को मुझे क्या करना है, ग्लो करना है करंट पास करा के। ठीक है, लेकिन इस बल्ब को ग्लो होने के लिए मान लेता हूँ मैं कितना चाहिए, मुझे 5 एम्पियर का करंट चाहिए। ठीक है, मतलब 5 एम्पियर अगर इस बल्ब के पास पहुँचेगा तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर मान लेते हैं कि यहाँ से 10 एम्पियर 10 एम्पियर का करंट यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है ना। अब 10 एम्पियर का करंट अगर इस बल्ब में जाएगा, इसको तो 5 एम्पियर की जरूरत है, अगर इसके पास 10 एम्पियर चला जाए तो क्या होगा, यहाँ पे बल्ब क्या हो जाएगा, खराब हो सकता है, फ्यूज हो सकता है ना। ठीक है, तो इसीलिए क्या करेगा ये रेजिस्टेंस, क्या करेगा कि जब 10 एम्पियर इसके पास पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, बल्ब को जितना करंट का ज़रूरत है वो वहाँ तक बल्ब को भेजेगा और बाकी क्या करेगा, वो ब्रिंग बैक कर देगा। समझ में आ रही बात। तो यही काम रेजिस्टेंस करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, तो रेजिस्टेंस करता है कि प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या, करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ऑफ चार्ज है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी जिससे वो क्या करता है, करंट को रेजिस्ट करता है, फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ रेजिस्टेंस। समझ में आई बात। ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, कभी कभी फिक्स होता है और कभी कभी रेजिस्टेंस को हम लोग बढ़ा और घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में जो आ जाता है वो आ जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, हम लोगों ने जाना है वेरिएबल रेजिस्टेंस अभी कैसे शो करते हैं, रेजिस्टेंस में एरो दिखा के इस तरह से, अभी बताया मैंने इसके पहले वाला सर्किट में, है ना। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या करता है कि इट इज ए कंपोनेंट विच इज यूज्ड टू रेगुलेट करंट। ठीक है, रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल, विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। समझ में आ रही बात। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, करंट को का वैल्यू को रेगुलेट करना, बढ़ाना पड़ सकता है, घटाना पड़ सकता है ना, इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ सकता है। तो उस केस में क्या करूंगा, मैं वेरिएबल रेजिस्टर को यूज करूंगा। लेकिन अगर ऐसा सर्किट है जहां पे क्या है, मुझे फिक्स है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि इसको 5 एम्पियर चाहिए, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, एक फिक्स रेजिस्टेंस लगा दूंगा, यहाँ वेरिएबल नहीं होगा वो। समझ में आ रही है बात। तो वो क्या करेगा, सिर्फ 5 एम्पियर तक को ही अपोज करेगा। लेकिन वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या करता है कि वो क्या करता है, करंट को रेगुलेट करता है, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज करता है, लेकिन वो पोटेंशियल को सेम रहता है, उसको चेंज नहीं करता, मतलब बैटरी को वो चेंज नहीं करेगा। समझ में आ रही बात। ठीक है ना। और रेजिस्टेंस जो होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, उसका एसआई यूनिट होता है ओम। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम होता है, OHM। ठीक है ना। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं ओम को, तो ओम का सिंबल ये है, इस तरह का सिंबल से इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह का सिंबल से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। समझ में आ रही बात। ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है, और एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स होता है, और ओम्स को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आई बात, है ना। अब क्या है कि अब कभी कभी एग्जाम में ये पूछ देता है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, याद है ना, व्हाट इज वन है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर, है ना, व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट। तो उसी तरह से पूछ देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम, 1 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 1 ओम रेजिस्टेंस क्या हुआ, अगर मैं फिर से ओम्स लॉ में एक बार घूम के आया तो ओम्स लॉ में मुझे क्या मिला था, यहाँ पे याद है आप लोगों को, V = R है ना, R को मैंने कांस्टेंट बताया था। ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ से R का फॉर्मूला निकालूँ तो R इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, V/I मिलेगा, V/I मिलेगा ना, ठीक है। तो मतलब कि R क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल और करंट का रेशियो के बराबर होता है ना। तो यहाँ से अगर मुझे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम, तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर 1 वोल्ट का करंट, ठीक है, सॉरी, अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, किसी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है, और उसमें से कितना करंट पास हो रहा है, तो 1 एम्पियर करंट अगर पास हो रहा है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा कि वो रेजिस्टेंस क्या है, वो रेजिस्टेंस है 1 ओम। समझ में आई बात, ठीक है ना। मतलब कि 1 ओम का डेफिनेशन क्या हुआ कि if a current of 1 ampere is passing through a circuit of potential difference 1 volt, then the resistance of that circuit is called 1 ohm। सिंपल है ना, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको कैसे लिखता हूँ, मैं इसको मैथमेटिकली लिखता हूँ इस तरह से, ठीक है। 1 ओम इज इक्वल टू होता है 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, ठीक है। ये एग्जाम में क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि डिफाइन 1 वोल्ट। समझ में आ रही है बात। तो ये बातें हमने की किसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में बातें की हमने, ओम्स लॉ के बारे में हमने जाना क्या होता है ओम्स लॉ, ठीक है। और इससे और ज़्यादा डिटेल्स में अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे जो वेबसाइट का जो PDF है वहाँ से आपको क्या हो सकता है, आराम से नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि होप आप लोगों की क्लास जो है पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।